कुछ शास्त्र या कुछ लोगों या कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है। और आप कहते हैं कि सर्व कर्मों को छोड़ो, सर्व धर्मों को छोड़ो, सत्कर्म सोने की जंजीर है और बदकर्म लोहे की जंजीर है। तो उसमें क्या सही है अपनाना और क्या नहीं है? क्योंकि आज भी कई लोग मिक्स कर्म करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मिक्स कर्म का मतलब है कि सत्कर्म भी करेंगे, सत्संग भी आएंगे, और बदकर्म पहले से कम हुए, ये एक अच्छी प्लस पॉइंट हो जाती है। पर वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो भी तुम सत्कर्म करते हो उनमें तुम्हारा मन अटक जाता है और फिर वो आसक्ति तुम्हारे लिए दुखदाई होती है। समझो कभी किसी व्यक्ति का प्रतिदिन का नियम है, पहले स्नान करके पूजा करके फिर अपना कार्य पर लगना। अब उसके साथ में कभी कोई बात या घटना ऐसी घटित हो गई, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो कितने बजे नहलाते हैं, स्पंज करते हैं, पता नहीं है। ब्रश कितने बजे करते हैं हॉस्पिटल में, कुछ पता नहीं, यानी सब नियम टूट जाते हैं। तो जो सत्कर्मी, सत्कर्म माने जो बंधा हुआ है, वो इतना उसमें दुखी होता है कि आज मैंने भगवान जी की पूजा नहीं की, आज मैंने भगवान जी की पूजा नहीं की। तो क्या घट घट में जो बसा है वो भगवान नहीं है? जो डॉक्टर नर्स आपकी सेवा कर रहे हैं, बच्चे जो आपकी सेवा करने के लिए तत्पर होकर आपके इर्द गिर्द खड़े हैं, क्या वो भगवान नहीं है? वो केवल एक कर्म तक सीमित रह जाते हैं। भगवान ने कहा कि तुम जो करते हो तुम करो, लेकिन उसमें फल की इच्छा मत करो। अब इसका मतलब भी लोग समझते हैं, कहते हैं हमको तो एक आजादी है, जो मर्जी आए हम करें, जो भी सत्कर्म में भी जो करना है करें, पर जागरूक तो हुए कि जो कर रहे हैं उसका पीछे का इंटेंशन क्या है, पीछे का उसका मतलब क्या है। पहले समय के लोगों के लिए पाठ पूजा सत्कर्म ये सब चीजें काफी बनाई गई, स्त्रियां एकदम खाली बैठी रहती थी, उनके लिए जरूरी होता था इतने व्रत रखना है, इतने उपवास करने हैं, इतने दिन ये काम करना है, इतने दिन ये काम करना है। तो उनको बिजी रखने के लिए वो सब चीजें जरूरी होती थी। पर अब जो लड़कियां बिजी हैं अपने लाइफ स्टाइल के अंदर में, शादी करके आती हैं, आप उनको देखो वो इतने इन सब कर्मों में कितना बिजी रहता है, नहीं रह पाती हैं। वो अपने कर्म को ही पूजा करके समझने लगती है कि हमारा कर्म ही हमारे साथ है। अब आज 205 नंबर पर भी भगवान कुछ ऐसा ही बता रहे हैं, जो कुछ भी तुम बोलो वह सब सोच कर बोलो, पर जो कुछ भी तुम सोचते हो वह सब मत बोलो, अर्थात वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखो। जो भी भगवान कह रहे थे कि हर कर्म में तुम्हारी जागरूकता और सोच ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुम जागरूक रहोगे तो किसी भी कर्म में तुम बंधोगे नहीं। ये मेरा कर्म है, इसके सिवा काम नहीं चलेगा, ये मेरा कर्म है, ये मुझे जरूर करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति जो गृहस्थ में रहता है उसके कर्म अलग है, पर अगर वो फौजी बन गया, देश के काम के लिए चला, तो उसका कर्म कौन सा, उसका फर्ज क्या है? देश की रक्षा उसका पहला फर्ज। कोई उसको ये नहीं कह सकता है कि तुमने अपनी माँ की सेवा नहीं की और तुम दोषी हो। तुमने अपनी बेटी के विवाह में कन्यादान नहीं किया तो तुम दोषी हो। तुम अपने पोते के नामकरण संस्कार पर नहीं आए, तुम दोषी हो। उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी देश की पड़ जाती है, राष्ट्र की पड़ जाती है। तो जो बड़ी जिम्मेदारियों में बंध जाता है, उसके ऊपर दुनिया छोटी छोटी चीजों के लिए कोई बात नहीं करती है। घर की जो बहुएं हैं नौकरी पर जाती हैं, उनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती, पर जो घर में रहती है उनको दिन भर प्रताड़ित होना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के मनुष्य जो भी कर्म भी करता है, ये सब चीजें उसके अपने हिसाब से हैं, अपने हिसाब से वो करता है। क्योंकि तुमने खुद ही देखा कि जब पूजन करते हैं प्रतिमाओं का, तो प्रतिमाओं के पूजन के साथ विसर्जन भी करते हैं। पर प्रतिमाएं बनाते किसकी हैं? क्योंकि उनका विसर्जन करना है, इसीलिए ऑलरेडी मिट्टी की बनाते हैं। धातु की प्रतिमाएं, अच्छी धातु की प्रतिमाएं बना करके तुम विसर्जन नहीं करवाते हो, जिसमें बहुत लागत लगी। तुम्हारे घर में पूजा होती है मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी की,
तुम जाकर के 1 साल तक घर में रखते हो, कई लोग साल भर घर में रखते हैं, कि इस पूरे 1 साल तो कम से कम गणेश लक्ष्मी हमारे घर में रहें, देवताओं का वास रहे। उसके बाद फिर जब तक अगले आएँ तब तक ही रहें, कभी भी घर लक्ष्मी गणेश से खाली ना हो। सरस्वती भी हो जीवन के भीतर में और साथ में हमारे साथ पास में धन भी हो और धन के साथ में सरस्वती का भी वास हो। प्रथम गुरु तुम्हारा प्रथम देव गणेश भगवान है, बुद्धि के देवता हैं, यही तुम्हें बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं और विद्या का विज्ञान देते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे घर में चांदी की है गणेश और लक्ष्मी, तो क्या तुम उसको जाकर के हर साल बहा करके आओगी? तो ये डिपेंड करता है तुम्हारी मानसिकता के ऊपर। मनुष्य बहुत लोभी और स्वार्थी है। तो भगवान ने भी बोला ना, 3 किस्म के कर्म है, 3 किस्म की वाणी है, 3 किस्म की श्रद्धा, 3 किस्म का भोजन, 3 हर चीज़ 3-3 तरह की है। तो आज इसमें वाणी की बात चली है कि कई बार आप कहते हैं कि मेरे मन में जो आया वो हमने बोल दिया। हमको तो जो भी आता है वो हम बोल देते हैं। कई बार आप देखिएगा लोगों के मन में जो भी आता है वो बोल देते हैं। मेरे मन में ये बात आई, मैंने तो बोल हमारे मन में जो आया हमने बोल दिया। बोलने के बाद भी एक काँटा नहीं, एक क्षमा भाव नहीं, एक सॉरी का भाव नहीं, बस मेरे मन में जो है हमने बोल दिया, हमको वही सही लगा। तो जब अगला भी बोले तो उसको सुनने की ताकत। अब्राहम लिंकन ने किसी का ऑटोग्राफ दिया, ऑटोग्राफ में लिखा कि बोलो तुम वो जिसके नीचे तुम अपने हस्ताक्षर कर ना, वो बोलो जिसके नीचे तुम अपने सिग्नेचर करो। सिग्नेचर कर पाने का मतलब क्या है? अगर कोई तुम्हें कहेगा सिग्नेचर करो चेक वगैरह के ऊपर, तो सोच समझ करके सिग्नेचर करोगे या हवा में लहरा दोगे? अमाउंट भर करके सिग्नेचर करोगे या स्वीट विल के ऊपर उसको देख करके सिग्नेचर? तो जैसे तुम्हें ये बात की अच्छे से जानकारी है कि तुम्हारे हस्ताक्षर की कीमत है। कोर्ट में जाते हो, कितने पेपर्स पर हस्ताक्षर होता है, कितना तुम कोशिश करते हो कि पहले पेपर्स को मैं सरसरी निगाह से पढ़ तो लूँ, आजकल तो फोटोकॉपी सिस्टम हो गया कि उसकी फोटो शूट कर लो ताकि पता चले तुमने क्या-क्या किया। लेकिन अगर यूँ ही हस्ताक्षर तुमने कर दिए, तो आगे उसको भुगतना भी पड़ता है। चलते-चलते भी किसी ने तुमको बहला करके हस्ताक्षर करवा लिए, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए तुमको ताउम्र भुगतना पड़ सकता है, ताउम्र। कभी-कभी माँ-बाप होते हैं ना, मोह में आकर के बच्चे भी होते हैं, होशियार होते हैं। इतने होशियार होते हैं, बोलते हैं, "पापा ये मकान आप मेरे नाम कर दीजिए, हमको लोन लेना है। ये ज़मीन मेरे नाम कर दीजिए, तभी हम लोन को सैंक्शन करा पाएँगे, नहीं तो नहीं करा पाएँगे।" ये बात, वो बात। बच्चों के साथ ही तो उनको भी रहना है। माँ-बाप कहते हैं, बात भी सही है, कहाँ जाओगे बुढ़ापे में? अलग कहीं जाके वृद्धाश्रम में रुकोगे, अलग मकान में जाकर के रहोगे। जब हैं बच्चे और बच्चे भी प्यारे हैं, स्वीट विल से तुम्हारी सेवा करते हैं तो साथ में रहना। लेकिन अपने पाँव तुम क्यों उखाड़ते हो? अपने हाथ उनको दे दो, लेकिन अपने पाँव क्यों उखाड़ते हो? पर जिस मनुष्य के पास समझ नहीं है, वो उस समय उसको सिग्नेचर करके दे देता है। उसके बाद बेटे तो अपने रहते हैं, पर कितने अपने रहते हैं ये सबको पता है। बहू आती है, उसके आते ही सब कुछ घर में उलट-पलट, इतना उलट-पुलट हो जाता है, इतना उलट-पुलट हो जाता है, आते ही बस उसका सिक्का कायम हो जाता है। माँ 23 साल बच्चे को पालती है और बहू आती है 23 घंटे के 23 दिन के अंदर उसको अपना करके वो अपनी बातें मनवानी शुरू कर दी। अब चूँकि मकान तो उसी के नाम पर है, हमारे साथ में दुर्व्यवहार करे, कुछ भी करें, दूसरी तरीके के साथ, क्योंकि त्रिया चरित्र में तीनों चीज़ें। क्रिया चरित्र एक किस्म का नहीं होता है। उसमें 3 चरित्र, चरित्र नहीं बल्कि चरित्र, चरित्र एक तरह की गाली है। चरित्र माने कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो व्यक्ति के अंदर के गुण है। चरित्र, तो चरित्र एक प्रकार की गाली हो जाती है। ये 3 प्रकार का स्त्री का जो भाव होता है, एक जो वो दिखती है, एक जो वो सोचती है, एक जो वो उसके भी अंदर छिपी पड़ी है। वो टाइम से उसके 3 प्रकार का जो चरित्र है, वो टाइम से दिख रही है। तो उसमें बड़े जो माँ-बाप होते हैं बूढ़े, सिग्नेचर देने के बाद में हमेशा के लिए फँस जाते हैं। हमने क्यों किया? एक साइन क्यों किया? तो एक साइन की वजह से, एक सिग्नेचर की वजह से तुम्हें पूरे जीवन में कितना मुश्किल उठाना। तो इसीलिए बोलो वो जिसके नीचे तुम अपने हस्ताक्षर कर सको, और जो भी बोलो उसको सोच समझ कर बोलो। पर जो सोचो वो सब नहीं बोलो।
किसी के लिए तुम कुछ भी सोच लेते हो, तुम बोलो कि आप ही ने तो कहा कि जो सोचो वो बोलो, तो जो कुछ भी सोचते हो वो सब बोलने के लायक है क्या? बहुत कुछ तुम ऐसा सोचते हो जो बोलने के लायक नहीं होता। अगर बोल दोगे तो उसमें झगड़े होते हैं, बोल दोगे तो उसमें दरार पड़ जाएगी और आप खुद कहते हैं, मैंने बेकार बोला, मैंने क्यों बोला? मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इस जगह मुझे चुप रहना, लेकिन अब गलती हो गई, अब तो हो गई। आप पछता करके क्या करेंगे? का वर्षा जब वृषि सुखानी, जब कृषि सूख गई, अब तुम पश्चाताप कितना भी करो उससे क्या फायदा? तो इसीलिए सोच समझ करके बोलो और सोच समझ करके सोचो भी सोच करके। गलत चीज़ किसी के लिए मत सोचो और ज़बान पर लाने के पहले शब्दों के लिए भगवान ने तुम्हारी ज़बान को 32 पहरेदार दिए, 32 दाँत दिए। पर ज़बान रूपी राजकुमारी इतनी चंचल है, इतनी चंचल है। एक तो ये सदैव युवा रहती, शरीर का प्रत्येक हिस्सा वृद्ध हो जाता है, पर ज़बान कभी वृद्ध नहीं। ये चेल चुबी चिम्ब तिखी, कमर बूढ़ी हो जाती है, झुक जाती है, ज़बान और तीखी होती है। किसी भी उम्र के अंदर जो ज़बान है, ये कभी बूढ़ी नहीं होती, सिवाय इसके कि ज़बान पर कोई पैरालिसिस का अटैक ना हो जाए, गले में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या खुद वो चुप न रहना चाहे। ज़बान एक ऐसी राजकुमारी है, जिसको 32 पहरेदारों के अंदर रखा है। पर ये इतनी चपला है, इतनी चंचल है, 32 पहरेदारों को वश में करके बाहर आ जाती है। और इतनी इसमें ताकत है कि 2 इंच की ज़बान या 3 इंच की ज़बान, मेज़रमेंट ले लेना, ये 6 फीट, साढ़े 6 फीट के मनुष्य को खा जाता है और एक नहीं न जाने कितने मनुष्य को खा जाता है। और पर इसका परिणाम ज़बान को कभी नहीं भुगतना पड़ता है। भुगतना पड़ता है मन को, भुगतना पड़ता है तन को, भुगतना पड़ता है आपके शरीर के दूसरे पार्ट्स को, लेकिन ज़बान को तो कभी बोलने के बाद में ज़बान को कभी कोई तकलीफ हुई नहीं और लोगों की ज़बान बोलते-बोलते भी थकती नहीं, मुँह ये थकता नहीं, मुँह थकता नहीं। इसका मतलब है कि बोलने की ताकत भगवान ने मनुष्य को बहुत दी है और एक व्यक्ति ने तो इसको मज़ाक समझ लो या हकीकत समझ लो, खासकर स्त्रियों में बोलने की ज़्यादा आदत होती है, उनको मौन नहीं आती। सुबह उठते ही क्या खाएँगे? क्या बनाएँ? जबकि उसको पता है कि वो अपनी मर्ज़ी का बनाए। बनाएगी अपनी मर्ज़ी का पर पूछेगी, क्योंकि वो चुप नहीं बैठ सकती। क्या बनाएँ? क्या खाएँगे? नाश्ता क्या खाएँगे? अरे तुम आलू पहले ही बॉयल करके आ गए हो, लेकिन फिर तुम टेबल के ऊपर बैठ के चाय के टाइम पर बहस कर रहे हो, फिर उसी बहाने बातचीत कर रहे हो, उसकी बात, सुबह से लेकर के रात्रि तक मनुष्य की ज़बान चलती है। तो किसी ने कहा कि अगर ज़बान से बिजली बनाई जा पाएगी, अगर अगर ज़बान से बिजली बनाई जा पाएगी, तो पूरी दुनिया भर में किसी पावर हाउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी पानी से बन सकती है, तो ज़बान से भी बन जाए, वाणी से भी बन जाए। तो अगर बिजली बनाई जा पाएगी, तो ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार के पावर हाउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि इतनी तो तीव्र गति, बिजली माने तीव्र गति, इसकी गति कितनी तेज़ है बड़बड़ करने की, बात करने की। फिर बात करके मनुष्य को दुःख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, वो सोचता भी है, मैंने क्यों बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो जब क्यों बुरा भला तुम दृष्टांत याद करते हो, तो क्यों बुरा भला दृष्टांत को याद करके तुम्हें पता हो जाता है कि हमें किससे बात करनी है, किससे नहीं बात, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। अंदर ही अंदर से बोलने से पहले सोचो और फिर सोच करके फिर बोलो, क्योंकि जब कोई तुम्हारी बोली तुम्हारे हाथ में, जब कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख भीतर आ। हृदय के तराजू पर तौल कर फिर बाहर लेकर के आओ। अनाप-शनाप वाणी मत बोलो, अज्ञान की वाणी मत बोलो, हर्ट करने वाली वाणी मत बोलो, द्वैत के वचन मत बोलो, अद्वैत की भाषा बोलो। बड़े दादा भगवान का एक पॉइंट आता है कि बोलो वो जो सुना जाए और वो शब्द बोलो जिसमें तुम पकड़े न जाओ। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो वो जो सुना जाए, यानी तुम्हारे सुनने के लिए लोग ठहर जाएँ। भगवान कृष्ण तो बोलते भी नहीं थे, उनकी केवल बंसी बजती थी, तो हिरन रुक जाते थे, गायें रुक जाती थी, मोर नाचना शुरू कर देते थे, ग्वाले वहीं पर स्थिर हो जाते थे, गोपियाँ दौड़ के आ जाती। वो तो भी बोलते भी कुछ नहीं थे, केवल बंसुरी था। उनकी बंसुरी की धुन में इतनी ताकत थी कि पूरा गोकुल उनके पास उमड़ के आ जाता था।
पूरा वृंदावन उनके पास में आ जाता था। तो जैसे उनकी वंशी में ताकत है, तुम्हारी बोली में इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुमको सुनने के लिए तुम्हारे घर के लोग रुके, मम्मी कुछ तो बताओ, आप सलाह दो, पापा आप सलाह दो, प्लीज आपकी सलाह के बिना हम नहीं कर पाएंगे। तो जब तुम ऐसे, तुम्हारी वाणी में ताकत होती है तो लोग तुम्हारी बात को सुनने के लिए रुकते हैं। ऐसी वाणी बोलो, और ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा हो, जिसमें अहंकार है। दूसरा दादाजी ने बोला कि ऐसे शब्द बोलो जिसमें तुम पकड़े नहीं, देह की जितनी भी बातें उन सब में तुम पकड़े जाए, पर जो तुम्हारी आत्मिक बातें उसमें तुम कभी नहीं पकड़े। एक बार की बात तुम्हें याद है कि किसी सत्संग करने वाली पोस्ट का ही व्यक्ति था, उसको आँख में कोई तकलीफ हुई तो बहुत पहले समय की बात है, बहुत पुराना टाइम की बात है। शायद टेप में सुनी थी या पढ़ी थी, किसी के तो मुख से सुनी होगी। तो उस समय पर उनको वो काला चश्मा लगाना, कोई दिक्कत आई होगी आँख में, चाहे कंजक्टिवाइटिस हो या समथिंग एल्स हो। तो तुम्हें पता है कि गुरुओं की बातें तो कम से कम हम लोग जल्दी सत्संग के बीच में या किसी के बीच में नहीं लेते, क्योंकि गुरुओं की बातें वो किसको बताना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, हमें पता लगे हम क्यों बोले, हम क्यों बोले। तुमसे तो कोई पूछेगा तुम इतने ढीले ढाले हो, इतने वीक हो, इतनी तुम्हारी हाजमे शक्ति कमजोर है, इतनी कमजोर है कि जहाँ भी बैठे हुए तुम्हें उगलती। लेकिन गुरु कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपने नजदीक रखना पसंद नहीं करता जिसका हाजमा समझ, अगर उसका आत्मा दुरुस्त होता है कि किसी के पूछने पर भी तुमने ऐसा क्यों बोला, क्यों किसी का तुमने मन चलाया। तो एक व्यक्ति लखनऊ का ही था, उसके मुंह से कोई सत्संग के अंदर ही ये बात निकल आई, मैं ऐसी तकलीफ थी, कभी भी वो कितने शांत थे, इस तरह से वाणी चली बहुत अच्छी थी, पर किसी ने वो चीज की कंप्लेंट कह दो या क्वेरी कह दो, उसको आगे पूछी, फिर बड़े जनों से पूछी, गुरुजनों से पूछी। तो उन्होंने बात करना तो दूर की बात है, बोला पहले ये बताओ तुम्हें ये बात पता किसने बताया। बोला ये बात ऐसे चल रही थी, ग्रुप में बैठे थे तो फला व्यक्ति लेके हैं। अब फला व्यक्ति के पास जो गीता भगवान का लेटर आया, तुम विश्वास नहीं करोगे, 8-10 पेज का लेटर डांट भर के आया, इतनी जबरदस्त डांट भर के कि तुमको बीच में बात करने के लिए किसने कहा, क्यों तुमने बोला, तुम्हें गुरु ने कहा था कि मेरी तकलीफ तुम किसी को बताओ, जो तुमने वर्णन किया, जब शरीर ही नहीं मानते, शरीर की तकलीफ नहीं मानते, उसका वर्णन तुमने किया क्यों, अगले व्यक्ति से तुमने किसी प्रकार की बात करी क्यों, न किसी ने पूछा था, किसी ने भी पूछा, तुम्हें पता था तुम्हारे मुंह बंद होना चाहिए, वो मुझे नहीं ठीक से पता है, गुरु को बताना होगा तो उसको खुद बताएगा, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी, तुम बीच में क्यों पढ़े, और जब भी तुम बीच में पढ़ते हो तो उसको तुम डांटते हो। तो उसको जो पत्र में जो भगवान ने लिख के भेजा था, वो जो मजमून है उसको समझने वाला है, सुनने वाला है। भगवान ने लिखा कि एक साधारण व्यक्ति अगर किसी से कोई भी बात करता है तो उसकी बात को मजाक में उड़ा देंगे या गुस्से में उसका रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठकर व्यक्ति कोई बात करता है तो पूरी दुनिया उससे सवाल करेगी तुमने ये क्यों बोला और क्या सोचा। बोला ऐसे ही तुम भी अब ऐसा अपने को समझो कि तुम बड़ी पोस्ट पर आ गए हो, अब तुमको सोच समझ के बोलो, देह की वाणी नहीं बोलो, शरीर की बातें मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, किसी से भी बात करो सत्संगी प्रेमी से भी तो ज्ञान की बात। हमारे पास भी जब बाहर के लोग आते हैं तो हम उनसे ही पूछते हैं कि तुम फला व्यक्ति के घर रुके, उसने तुम्हें क्या बात करी, फिर उनके जाने के बाद भी उनसे भी पूछते, 2 लोग रुके थे, उन्होंने क्या बात करी, वो किस प्रकार की कोटि के हैं, वो आलसी हैं, सोए रहते हैं, अपना काम खुद करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों से ही उनका हालचाल लेते हैं, इससे क्रॉस में पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति ज्यादा चंचल है। ये नहीं कि तुम्हारे घर में 4 लोग आए, तुम बैठे उनके साथ में इधर की उधर की बात कर रहे हो, और सुनाओ तुम्हारे शहर में क्या होता है, सत्संग कैसे चलता है, सत्संग का हाल कैसे चलता है, फिर कौन क्या करता है, फिर ये दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, फिर आपके यहाँ क्या, फिर हमारे यहाँ क्या। तो बेड़ा पान लुई नहीं है सब, खुद तैरना आता नहीं, अभी जिज्ञासु अवस्था में दूसरे को हाथ दे दिया तो दोनों ही डूबे सनम, हम तो डूबे सनम, तुम भी डूबे और तुमको भी लेते। तो जो गुरु का हाथ पक्का पकड़ लेता है, ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में गुरु उसको जाने के लिए मना करेगा कि तुम कमाई मत करो, तुम अपनी ब्यूटी की रक्षा मत करो, तुम अपने लिए किसी भी प्रकार की कोई एक्सरसाइज और कोई और जो तुम योगा प्राणायाम करते हो तुम वो सब मत करो, कहता है सब करो, लेकिन सत्संग की कटौती मत करो। किसी चीज की तुम कटौती नहीं करते हो, कटौती किसकी होती है,
2 चीज़ों की, सत्संग और सेवा। ये 2 चीज़ों पर भार पड़ता है। ये चीज़ें तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसे शामिल हो जानी चाहिए जैसे अभी भजन चल रहा था, गुरु की प्रीति ऐसी है न छूरी है। कितना आसान है ये कहना और कितना मुश्किल है उस प्रीति का निभाना। जिनमें किसी ने पूछा ना, ये दोस्ती कैसे निभाई जाती है? इस निभाने शब्द का मतलब क्या है? तो हमारा मन था अगले व्यक्ति से हम पूछें कि तुमने पत्नी से प्रेम कैसे निभाया? तुम बता पाओगे? अपने बच्चों के प्रति अपने प्रेम को कैसे निभा रहे हो? तुम बता पाओगे? माँ के प्रति तुमने ज़िम्मेदारी को कैसे निभाया? तुम बता पाओगे? कोई शास्त्रों में पढ़ा था? किसी शास्त्र में तुमने पढ़ा था कि माँ के प्रति सेवा का भाव रख के उसका कार्य करना चाहिए? तुमने किसी शास्त्र में पढ़ा था क्या? ये अंदर का जज़्बा है और इस जज़्बे को कोई पैदा नहीं करता। 4 बच्चे होते हैं, एक माँ के इर्द-गिर्द घूमता है, दूसरा माँ का हाल भी नहीं पूछता है। ऐसा भी, ये अंदर के जज़्बे हैं। अंदर का जज़्बा चाहिए हर काम के लिए, तो ये जो जज़्बा है गुरु की प्रीत का, तो जिस व्यक्ति को अंदर से ये लगता है कि हम गुरु की प्रीत के बिना जीवन नहीं जी सकते हैं, हमारा जीवन जीना बहुत मुश्किल है, हम अपनी लाइफ के भीतर में कुछ कदम भी गुरु की प्रीत के बिना नहीं चल पाएँगे। तो जिस व्यक्ति के अंदर इतना प्रीत का भाव रहता है, इतना भीतर में अंतःकरण में गुरु के प्रति एक अंदर का लगाव रहता है, वो व्यक्ति सब हर्डल्स, सब चीज़ें, माया की सब बातों का उल्लंघन कर जाता है और सब चीज़ों को पार करता सीधा गुरु के पास। तो विवेकानंद जब गुरु के पास गया तो उसे क्या नहीं मिला? दुनिया की शोहरत नहीं मिली, सब कुछ मिला। लेकिन उसने जो तप किया, वो तप इतना कठिन तप था। क्योंकि जो भी बड़े काम के लिए चलता है, उसको बड़ी फीस देनी और अक्सर करके लोग फीस से घबरा जाते हैं, उस फीस से घबरा जाते हैं। पर हम तो कहते हैं कि हम लोगों ने इस रास्ते पर फीस कुछ भी नहीं दी, सब कुछ पाया ही पाया, खोया कुछ भी नहीं। जो खोया अपनी नादानी थी, जो पाया तेरी मेहरबानी थी। जो खोया भी अगर कहेंगे कि ये चीज़ खोई तो वो नादानी है, नादानी से खोया। बाकी तो गुरु ने सब तरह से सबको भरपूर किया, हर तरह से सबको भरपूर किया। चाहे जॉब भी होती थी, लेकिन गुरु का काम टॉप पर रहता था, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद में नौकरी। गुरुजन आते थे, छुट्टियाँ हम लोग लेते थे, कितनी हम लोग की प्रिंसिपल तो नाराज़ होती थी, कितनी बार रिज़ाइन करने के लिए बोलती थी, कितनी बार नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर जब तक परमानेंट नहीं है, तब तक नेक्स्ट लेटर वो नहीं देती थी। सिग्नेचर करवाते थे बकायदा कि आप छुट्टियाँ नहीं लेंगे और हम लोग सिग्नेचर कर भी देते थे, छुट्टियाँ नहीं दी। और उसके बाद में जैसे ही आते थे अपने उसके ऊपर और गुरुजन आते थे, तो अपना राइट होता था कि हम तो छुट्टियाँ लेंगे, आपकी मर्ज़ी है। एक हाथ में लेटर एप्लीकेशन है छुट्टी का और दूसरे हाथ में रेज़िग्नेशन का। अब आपकी मर्ज़ी, रेज़िग्नेशन लेना हो या छुट्टी दे। तो धीरे-धीरे वो भी समझ गए कि ये गुरु के लिए जाते हैं, लेकिन काम इनका बिल्कुल परफेक्ट। किसी भी समय बुला के काम करा दो वो कर लेंगे, लेकिन गुरु के नाम पर कोई समझौता नहीं। तो जो गुरु के नाम पर कोई समझौता नहीं करता है, तो हम देखते हैं गुरु भी उसके काम पर नाज़ रखता है, उसके काम पर नाज़ रखता है, उसके काम को आगे बढ़ाता है और उसको आगे से आगे करता है। तुम भी देखना कि तुम रिप्लेसमेंट तो नहीं करते। अगर रिप्लेसमेंट करते हो, तो तुम्हारा पीछे जाना, तुम्हारा नीचे उतरना ये बिल्कुल तय है। क्यों तय? उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न ये कि तुमने जो चाहा, वो तुमने छोड़ दिया। और जो तुम्हारे जीवन के लिए लायक नहीं था, तुम जिसके लिए बने नहीं थे, तुमने उस काम को अपनाया। मालवनी में हम लोग जाते थे कमला बगान के दिन भी कई बार उनकी बातें याद आ ही जाती। एक दिन उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल था, लेकिन बहुत काम का है। अगर तुम्हारे दिल को छू जाए, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी इसमें बन भी सकती। उन्होंने बताया कि एक सेठ था, उसने अपनी दुकान पर एक मैनेजर रखा था। ये है एक्चुअली बड़े दादा भगवान की पॉइंट, लेकिन बनाने बताने वाले का अंदाज़ जो होता है, तो बात वो बताने वाले के अंदाज़ की याद रह जाती है। कि सेठ ने एक नौकर रखा था, एक मैनेजर रखा था। मैनेजर के ऊपर काम था कि कोई भी आएगा उसको तुम्हें अच्छे से अटेंड करना है और जब तक मैं ना आऊँ तुम्हें पूरी दुकान पे एक दिन मैनेजर गया, पहुँचा अपनी दुकान पर, पहले पहुँच गया और सर्वेंट नहीं आया था, एक नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं। तो मैनेजर ने सोचा कि अभी तो टाइम काफ़ी बाकी है, तो एक काम करता हूँ कि मैं ही इधर की डस्टिंग करके सफाई कर लेता हूँ। कई बार जो दुकानदार हैं सत्संग भी सुन रहे हैं, उनको पता होगा कि अपनी दुकान पर कई बार झाड़ू भी लगाना। घर में तो अगर पत्नी कह दे, तो सुनो जी लौटने में तुम फूल झाड़ू ले आना, बोला मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं बैठा, पर तुमको वहाँ पर लगाना क्योंकि तुम्हारी दुकान की गद्दी है, वहाँ तुम्हें सफाई रखनी पड़ती है, अच्छे से बैठना पड़ता है। तो मैनेजर जब कोई भी नहीं आया तो उसने
क्या किया कि डस्टिंग करना और झाड़ू लगाना शुरू किया। उसके बाद में क्या हुआ कि सेठ आया तकरीबन 1 डेढ़ बजे, तो उसने कहा कि मेरे पास एक फ़ोन आया था, सुबह-सुबह कोई क्लाइंट आया था क्या? कोई कस्टमर आया था क्या? बोला एक व्यक्ति आया तो था, ऐसे ग्लास में मैंने देखा था। बोला उस व्यक्ति से तुम्हारी कोई बात नहीं हुई? बोला उसने मेरे से कोई बात ही नहीं की, वो सामने 1 सेकंड खड़ा हुआ और चला गया। थोड़ी देर के बाद में वो कस्टमर आ गया, तो सेठ ने उस कस्टमर से पूछा कि आप आए थे सुबह, तो वापस क्यों गए? बोला क्योंकि आप थे नहीं कुर्सी पर। बोला मैं नहीं था तो मेरा मैनेजर तो था। बोला मैनेजर भी नहीं था। तो उसने मैनेजर से पूछा कि आप क्या कर रहे थे? तो सामने के व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये तो उस समय झाड़ू लगा रहा था। तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगा रहा है तो ये नौकर होगा। मुझे क्या पता कि मैनेजर। उसके बाद उस व्यक्ति ने जो सामान लेने आया था, जो उनका मजबूत क्लाइंट था, वो उधर से सामान दिए बगैर वापस। तो सेठ ने मैनेजर को निकाल दिया। पहले तो मैनेजर ने समझा शायद मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी क्योंकि मेरी एक प्रकार से नौकरी में थोड़ी-सी एक शान आ गई। ये मैनेजर तो है लेकिन ये काम भी कर सकता है, डस्टिंग भी कर सकता है। लेकिन सेठ ने उसको नौकरी से निकाल दिया। बोला तुमको मैंने ऊँचा काम दिया था, तुमने नीचा काम पकड़ा, देखो मेरा कितना बड़ा कस्टमर वापस चला गया, मेरा नुकसान। तो जब मैंने तुमको मैनेजर का काम दिया था, तो तुमने झाड़ू लगाने के काम तुम करते बेशक करते, अपने कस्टमर को डील करने के बाद, लेकिन तुम ऐसे झाड़ू लगाने लगे, छोटे काम में तुम इतने बिज़ी हो गए कि बड़े काम का व्यक्ति आया, चला गया और तुम्हें उसका पता तक नहीं लगा। तो तुम मैनेजर की पोस्ट के लायक नहीं। ऐसे ही परमात्मा ने तुमको संसार में भेजा, गुरु दिया, तुम बड़े काम पर लगे, तुम वही छोटे-छोटे कामों में छोटी माया, छोटे घर, छोटे घरों की सफाई आज किचन में ये करते हैं, आज वो करते हैं। जो किचन में बैठे, किचन में ही बैठे रहेंगे। किचन के बाहर ही नहीं निकले, हम सत्संग नहीं करेंगे। क्यों? हम सत्संग नहीं कर पाते, क्यों? आधा-आधा घंटा फ़ोन पर तो चकाचक, चकाचक घिसते जाते, विदाउट एनी ब्रेक। ऐसे ज़बान चलती है कैंची की तरह, रुकती नहीं, मुँह भी नहीं थकता, बोलते जाएँगे, बोलते जाएँगे, बोलते जाएँगे फ़ोन पर और सत्संग के नाम पर नहीं बोल सकते। दुनिया की बातें सत्संगियों से कर सकते हैं, लेकिन सत्संगियों से उनके मन का हाल-चाल, उनके सत्संग का हाल-चाल तुम कहाँ पहुँचे? आज कौन-सी पॉइंट अच्छी लगी? आज कौन-सा दृष्टांत सुना? आज इस दृष्टांत के ऊपर कोई एक दृष्टांत मिलकर के हम लोग अभी और सोचते हैं। ये कभी तुमने सोचा कि एक ही टॉपिक के ऊपर कितने दृष्टांत होते हैं? कभी तुमने अभी लॉकडाउन में तुम बैठे हो, अपनी कोई 4-6 लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके या ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग करके कभी ऐसे ही तुमने काम किया कि हम लोग इर्द-गिर्द के एक ही इलाके के, एक ही स्ट्रीट लेंथ के, एक ही सड़क के, एक ही जगह के रहने वाले 5-6 लोग आपस में मिलते हैं और आज इस चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं कि आज कर्म कांड के ऊपर कौन-कौन से दृष्टांत हो सकते हैं? सत्कर्म के ऊपर कौन-कौन से हो सकते हैं? निष्काम कर्म के कौन-कौन से दृष्टांत हैं? दोहे कौन से? कभी इसकी चर्चा की? सत्संग की बातों के लिए ज़बान पैक है, दुनिया की बातों के लिए मुँह खुला। कैसे परमात्मा तुम्हारे भीतर में बैठेगा? कैसे गुरु की पसंदी का तुम बनोगे? तो ये भजन गा कर के कि गुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी, तुम अपने को खुश कर दो। मैंने तो कह दिया ना, मैंने तो कह दिया ना, जैसे किसी व्यक्ति को कोई काम करना नहीं आखिरी में आ जाएगा किचन में, तुम बना रहे हो खाना, आखिरी में आ जाएगा, कोई काम हो तो बता दो। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी को मिलने के लिए, मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिएगा। उसको मालूम है कि जो कोई काम पड़ेगा तो तुम आओगे, आओगे भी नहीं। देखते थे हमारे बगल में हमारे पड़ोस में ही किसी को कोरोना हो गया, बेचारी थोड़ी बल्की लेडी थी, एम्बुलेंस भी नहीं चल पाई। सड़क के सब लोग सामने खड़े थे, लेकिन किसी को ये नहीं हुआ कि हम लोग हाथ लगा करके उनके ऊपर जितने एम्बुलेंस वाले थे उन्होंने एकदम से कह दिया, बोला हमारा काम केवल गाड़ी चलाना है, हम पेशेंट को नहीं भेजते, हमको नहीं कहा गया। हम स्ट्रेचर वाले पेशेंट होते हैं तो कुछ करते हैं, आप स्ट्रेचर वाले थोड़ी, आप खुद ही चढ़िए। किसी से इतना नहीं हुआ, सामने के लोगों में भीड़ इकट्ठी हो गई, देख रहे हैं एम्बुलेंस आई है पट-पट करती हुई, सब जैसे इकट्ठे हो गए, अपना काम छोड़ के भी इकट्ठे हो गए। ये नहीं कि सामने से एक चौकी लाकर के रख दें कि इस चौकी पर पहले पैर रखो, फिर ऊपर करो। किसके प्यार कैसा प्यार? तो दुनिया का प्यार कोई प्यार नहीं, हम तो प्यार को देखते हैं कि टक्के पैसे वाला प्यार है, जिसके ऊपर तुम इतना अभिमान करते हो। प्यार तो मिटना जाना, प्यार तो अपने को कुर्बान। आज की 206 पॉइंट है, किसी भी वस्तु से मत डरो, वास्तव में डर ही संसार में अधिकतर दुखों की जड़ है। डर ही सबसे बड़ा अंधविश्वास है। डर से सब प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं और निडरता से स्वर्ग का आनंद। मनुष्य जब भयभीत होता है, तो न जाने कितने दरवाजे खटखटाता है।
चलो शंकर बाबा की तरफ, चलो माता जी की जय, चलो इस दरबार पे चले जाओ, उसकी भी जय, उसकी भी जय। डर की वजह से नहीं, पर जिसके भीतर पक्का विश्वास होता है, मेरा भगवान मेरा गुरु बैठा है, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी है। मेरा बाल बांका कोई नहीं कर सकता है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारी शत्रु बन जाए, पूरी दुनिया तुम्हारी एक तरफ हो जाए। अर्जुन के कितने शत्रु थे, सभी तो शत्रु, मित्र है ही कौन? मित्र है ही कौन? मित्र तो केवल एक है, सखा, और उसका नाम है कृष्ण। इसके अलावा अर्जुन का कोई भी मित्र नहीं, सब उसके वैरी बैठे हैं, सब उसके शत्रु बैठे। तो गुरु के सिवा मित्रता भी कोई नहीं करता, किसी की भी मित्रता नहीं। तो किसी से भी डरो नहीं, न किसी व्यक्ति से डरो, ये व्यक्ति कहीं मेरा नुकसान न कर दे, ये कोई तंत्र मंत्र साधना के द्वारा मेरा कुछ न कर दे। अगर तंत्र मंत्र ही दुनिया के भीतर में सब होते, अगर अगर तंत्र मंत्र ही होते, तो भगवान की अस्तित्व नहीं। हाँ, इनका प्रभाव कुछ समय के लिए हो सकता है, क्षणिक, तत्कालिक, जिसको कहते हैं ना कि तुरंत का प्रभाव होता है, हो सकता है, ये पता है कि इनका प्रभाव होता है। लेकिन जो गुरु की छत्र छाया के नीचे होते, वो सब चीजों से परे। गुरु को, गुरुत्व को बलवान बना, जिसका गुरु बलवान होता है ना, उसके बाकी के जो 8 ग्रह हैं, वो धीरे धीरे करके उसके आगे सरेंडर होते, कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन गुरु के आगे, गुरु की छत्र छाया के नीचे सब चीजें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती। तो क्या वहां मृत्यु नहीं होती, वहां दिवाले नहीं निकलते, वहां लोग बैंकरप्ट नहीं होते, उनमें सहन शक्ति है। तो ये सहन शक्ति भीतर में धारण करो, पर डरो नहीं। कोरोना है, घर से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? सब तुमको कहीं घर से बाहर जा रहे हैं ना, कोरोना लेके आओ। अरे सब्जी कौन लेकर के आएगा? कोई और लेके आएगा, वो भी तो मेरे को ही लानी। पर अगर तुम उसके आगे सत्संग में चले गए, थोड़ी देर के लिए गुरु से मिलने चले गए, अरे तुम कोरोना लेकर के आओगे, जा रहे हो ना, तो कोरोना लेकर। तो ये केवल एक मन के भीतर के भाव है कि कितना मनुष्य दुनिया से डर गया है। इस वक्त तो डर का ये माहौल है कि कोई किसी को छूने से डर रहा है, हाथ मिलाने से डर रहा है। गले मिलने से पहले किसी से मिलते थे, गले मिलते थे, प्यार से मिलते थे, अभी उस चीज से भी वो डर, हर चीज का डर अंदर में पैदा हो। तो डर से तुम कभी नहीं डरे कि ये डर ने मेरा कितना नुकसान कर दिया, कितना हमको मुश्किल में डाल दिया। इसलिए किसी चीज से डरो नहीं, और किसी इंसान से भी नहीं डरो। जिससे भी तुम्हें बात करनी है, आंखों में आंखें डालकर परम विश्वास, पॉजिटिविटी रखिए, इधर मेरा भगवान है और मैं भगवान से बात, मैं उसी ईश्वर से बात करूँ, तो अंदर का विश्वास भी दृढ़ होगा, अंदर की किया। जो मनुष्य बिना मांगे सम्मति देता है, उसे स्वयं सम्मति की आवश्यकता। यहाँ सम्मति का मतलब है सलाह। बिना मांगे तुम सलाह दे देते हो, मेरी ना तुमको ये सलाह है, तुम ये करो, मानो ना मानो तेरी मर्जी, मेरी सलाह है। क्या उसने तुमसे सलाह मांगी? वकील तुमको कोई सलाह देता है, कितना पैसा लेता है? डॉक्टर तुम्हें कोई सलाह देता है ऑपरेशन की, एमआरआई कराओ, ये करा के आओ, कोई सजेशन देता है, एडवाइस उसमें नीचे लिख करके देता है, तो क्या उसका तुम फ्री में तुमको लिख के देता है, तुम उसका पेमेंट नहीं करते हो? तुम उसका पेमेंट तो करते हो ना, उसका पूरा पेमेंट करते हो। तो जैसे तुम एक-एक सलाह डॉक्टर की, वकील की कीमती रहती है। इसी तरह से तुमने कभी अपने भीतर में सोचा है कि तुम्हारी सलाह की इतनी कीमत होनी चाहिए कि जब तुम्हारे पास लोग आकर के हाथ जोड़कर बैठे, आप मेरे को सलाह दो, तब सलाह दो। बिना मांगी सलाह देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बड़बड़ करते हैं, कोई काम उनका गड़बड़ हो जाता है, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम तो सुनते नहीं हो, तुम तो ये नहीं करते हो, तुम अपनी एनर्जी को जाया कर रहे हो। अगले व्यक्ति ने बोल दिया, हाँ सॉरी, मेरे से गलती हो गई, लेकिन अगली बार फिर वही करेगा, फिर तेरी सलाह नहीं मानेगा। तो तेरी सलाह की किसी को जरूरत भी नहीं है। दादाजी की पत्नी रुक्मणी जो थे, वो दादाजी के पास में एक दिन आकर के बैठी। किसी जमाने में दादाजी सिंध में, जब ये सिंध हुआ करता था, दादाजी सिंध में रहते थे, सिंध कराची के रहने वाले थे। उसके बाद में जब भी पार्टीशन हुआ, तभी इधर पहले आए, उदयपुर की तरफ गए, फिर बॉम्बे आए, कुछ ऐसा ही था। मतलब सिंध में जब रहते थे तो वो एफिशिएंसी एक्सपर्ट के नाम से मशहूर। कैसे मशहूर थे कि जिनकी दुकानें नहीं चलती थी, तो उस समय एक एफिशिएंसी एक्सपर्ट एक तरह का दर्जा होता था, एक तरह की डिग्री होती थी कि जो व्यक्ति कुछ लोगों को ये सलाह दे पाए कि तेरा बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा, तू ये कर तो तेरा बिज़नेस। तो दादाजी तो निःशुल्क रहते थे, किसी से उस समय भी सत्संग तो नहीं सुना था, गुरु भी नहीं था, लेकिन सतोगुण उन पर इतना ज़्यादा था
क्योंकि बिना सतोगुण के तो वो किसी को मिलता भी नहीं। सतोगुण माने निष्काम, कितना निष्कामी वो भीतर से थे, लोगों को सलाह देते थे लेकिन कभी सलाह का पैसा नहीं देते। नहीं तो उस समय एफिशिएंसी एक्सपर्ट की फीस होती थी 10,000 रुपए एक विजिट, और तुम समझ सकते हो समय का 10,000 आज का 10 करोड़ पहुंचती। आज की वैल्यूएशन 10 करोड़, 10 करोड़ किसी को मिले और नहीं जाएगा किसी को सलाह। पर दादाजी वो बिल्कुल निःशुल्क काम करते थे, पाई पैसा भी नहीं देते। एक बंदे ने उनको बुलाया, कपड़े की दुकान थी, दादाजी मेरी दुकान साए साए कर रही है, कोई मेरी दुकान पर पाँव नहीं रखता है, किसी ने कहीं कुछ कर तो नहीं दिया। पहले समय में लोग इन सब चीजों में कम जाते थे, प्रैक्टिकल में जाते, प्रैक्टिकल में जाते थे। इसीलिए कहते हैं कि जब ये आदिकाल की दुनिया बनी, सतयुग बनी, तो सतयुग में चलते थे मंत्र, मंत्र चलते। पर सतयुग के बाद में जिस वक्त वो आगे त्रेता में, तो त्रेता में कभी कभी तंत्र की भी बातें हैं। फिर त्रेता से द्वापर में आगे तो यंत्रों की शुरुआत होगी, यानी कलयुग की शुरुआत होगी। और कलयुग में षड्यंत्र, पहले कभी मंत्र चलते थे, फिर तंत्र चलते थे, फिर यंत्र शुरू हुए, अब षड्यंत्र शुरू होगी। एक दूसरे को कैसे गिराएं उसका षड्यंत्र, मैं कैसे बढ़ूं ये नहीं, दूसरे को कैसे फेल करें, कैसे नीचे डाउन करें, उसका षड्यंत्र बैठते थे। ये इंसान की आदत है, ये इंसान का भाव है। तो उसमें भी क्या हुआ कि षड्यंत्र, कैसे कैसे षड्यंत्र मनुष्य रचता है। तो दादाजी उनको जाकर के उस समय ये बताते थे सलाह कि तुम ये करो तो तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। और जब उनका बिजनेस बढ़ जाता था वाकई, तो वो दादाजी को कुछ देने की कोशिश करते, भाई आप ये फ्रूट रखो, अच्छा ड्राई फ्रूट रखो, अच्छा गिफ्ट। दादाजी किसी का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते थे तब, जब उन्होंने गुरु का ज्ञान नहीं सुना, तब की बात। और उन्होंने ये संकल्प का व्रत भी रखा था कि मुझे गुरु भी ऐसा चाहिए जो कभी हमसे पैसा न ले, जो भीख मंगाए मेले में न ले जाए। ऐसा गुरु उनको नहीं चाहिए जो हमसे भीख मंगाए, मधुकरी कराए और खुद भी हमसे पैसा लेकर के जीवन चलाए, और मेले में यानी कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी करके बैठ जाए और जय हरा वाला दीजिए, कारा वाला दीजिए। हमको गुरु ऐसा चाहिए जो 1 to 1 हमसे बात करे, जिसके पास शिष्यों की इतनी भीड़ ना हो, वो अपने शिष्यों के नाम भी नहीं पहचाने, उनकी शक्लें भी न पहचाने। उसका काम केवल एक रहे कि वे गद्दी पर बैठ गए और केवल बहुत बड़ा लेक्चर कर दिया, बहुत बड़ी भीड़ आ गई, क्योंकि लोग भीड़ देख करके भी बड़े उसमें चले जाते हैं, उसमें चले जाते हैं कि इसके पास इतनी भीड़ आती है। खाली मोबाइल में भी चेक करते हैं, इनके इतने फॉलोवर थे, इनके 20,000 फॉलोवर है, इनके 1 लाख फॉलोवर, इनके 2 लाख फॉलोवर है। अरे फला व्यक्ति के तो केवल ना 1 ही 1,000 फॉलोवर। मेरे को ज्यादा फॉलोवर वाले गुरु के पास जाना है, किसी छोटे मोटे गुरु का चुनाव नहीं, क्योंकि मन के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगी, कुछ बड़ा करें, कुछ बड़े बने, कुछ बड़े, और बड़े बनने की चाहत में कुछ भी ना बन पाए। हाँ इतना जरूर है कि बड़े बनने की चाहत में बड़े हैं तो दही में पड़े हैं, तो दही में ही पड़ो, और कुछ नहीं मिलेगा। तो बड़ा बनोगे तो या तो सांबर बड़ा बन जाओगे या तो दही बड़ा बन। पर गुरु के पास आओगे तो गुरु बड़प्पन का अभिमान, श्रेष्ठता के भाव का अभिमान पहले छुड़वाता है, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। अब देखो तुम्हें श्रेष्ठता मिलती है कि नहीं, हर जगह तुम पूछे जाते हो कि नहीं। तो दादाजी जब किसी दुकान पर चढ़े, उनका दुकान कपड़े का था, कपड़ों के थान से दादाजी ने गौर से पूरी दुकान के ऊपर चक्कर लगाया, राउंड लगाया। उसके बाद में उस व्यक्ति को बोला, बोला देखो तुम्हारी दुकान के अंदर मुझे कोई कमी नहीं लग रही, लेकिन मेरी एक सलाह है, अगर उसको मान पाओ, कि तुम्हारे जितने भी ये कपड़े के थान हैं उन सबके पॉलिथीन बहुत पुराने हैं, इनको तुम चेंज करके बिल्कुल नए पॉलिथीन, बिल्कुल न्यू ब्रांड। तो जब तुम्हारे पास ग्राहक आएगा तो वो समझेगा आपने नया पॉलिथीन अभी आज ही नया थान खोल दिया। उनको ये लगेगा कि बिल्कुल नया मॉडर्न हमारे पास में काम आया, मॉडर्न चीज आई है, अभी नई चीज फ्रेश आइटम आया है, मार्केट का रिसेंट जो भी तुम्हारा पैशन है वो तुम्हारे पास। और उसने ऐसा ही किया, और उसका काम इतना चल पड़ा, इतना चल पड़ा कि उसको रोटी खाने की फुर्सत नहीं होती। तो उसने दादाजी से पूछा, दादाजी आपने पॉलिथीन चेंज कराई, उसमें तंत्र मंत्र तो कुछ भी नहीं था। ये तो युक्ति थी, दादाजी युक्तियां देते थे, बिजनेस के चलाने की युक्तियां देते थे एक ये, और दूसरा युक्ति देते थे कैसे पैसा बचाया जाए, सरकार से कैसे पैसा बचे, कैसा पैसा तुम अर्न करो, कैसे पीछे से सेव करो। ये 2 टेक्निक दादाजी। एक दिन उनकी पत्नी रुक्मण आकर के बैठी, बोला आपके जो बेटे हैं वो इतने परेशान होते हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, उनका काम नहीं चल रहा है। पहले सिंध में तो तुम इतना सबको सलाह देने जाते थे,
दुकानों पर चढ़ के जाते थे, घंटों बैठ के उनसे बातें करके आते थे। अपने बच्चों को सलाह नहीं दे सकते, उनको क्यों नहीं सलाह दे? तो दादाजी ने उनको बताया, बोला मैंने 2-3 बार कोशिश की उनको सलाह देने की, मेरे ही बच्चे हैं, कोई गैर नहीं, लेकिन उनको सलाह मेरी समझ में नहीं आई। घर की मुर्गी क्या होती है उसको कोई नहीं मानता। दादाजी को बाहर सब मानते थे, बेटे बाद में माना सबने, पत्नी ने भी अंत में माना, अंत में पहचाना। मात्र एक गीता भगवान ऐसे निकले जिन्होंने दादाजी को फुल जाना, पूरी तरीके से जाना कि मेरी माँ उनमें इच्छा रख के दुखी है, मेरे पिता जिस मार्ग पर चले, माँ जितनी स्त्रियों का, जितने पुरुषों का ज्ञान से उद्धार हो रहा है, वो काम दुनिया में सब कोई नहीं। उन्होंने हमको पहचाना और वो जब इस राह पर चले तो कैसे अपने हाथ एकदम से मुट्ठी बांध कर इस रास्ते पर चल दिए और इस कार्य को उन्होंने कितना आगे की तरफ बढ़ाया। तो संतान वो अच्छी लगती है जो पिता के काम को आगे बढ़ाए, बच्चे वो अच्छे लगते हैं जो गुरु के काम को आगे बढ़ाए। जो गुरु के काम को आगे तो ना बढ़ाए, केवल वहीं के वहीं पर बैठे रहे, गुरु को वो क्या पसंद आएंगे, बोलेंगे हमको आशीर्वाद देंगे, अच्छा है फिर थाई का होकर के बैठना है, घर में और भी बैठे रहना, तुम जाकर के घर में खटमल पैदा करना और भी घर में बैठ करके अपनी बीमारियों को जन्म देना, लेकिन कभी प्रोग्रेस जो चल पड़ता है इस रास्ते पर पीछे मुड़के नहीं, लग लगाती है, चलता रहेगा पीछे मुड़कर वो देखेगा नहीं। गुरु को ऐसे बच्चे पसंद आए, पर जब ये बीच की माया में फंस जाते हैं फिर इनका उठाना कितना मुश्किल हो जाता है। और माया में फंसाने वाली तो पूरी दुनिया बैठी है। एक दिन हमें गीता भगवान से पूछा था, भगवान ये पूरी माया से मनुष्य बच क्यों नहीं पाता? क्योंकि हम देखते थे हमारे साथ में कितनी हमारी फ्रेंड्स चली, बड़े दादा भगवान ने उस टाइम पर हमको लिख करके भेजा था कि जितने तुम्हारे साथ में यंग्स आते हैं उनके उनका एक फोटोग्राफ निकालते थे। खास उस समय गीता भगवान ने पत्र लिखा था कि दादाजी का ये ऑर्डर आया तो हम लोग सब जितनी भी गर्ल्स थी हमारी इधर की उधर की, तो पता नहीं कितनी तो हमारे एक इलाके की राजेंद्र नगर से कितनी गर्ल्स हमारे साथ में थी। नवी कॉलेज में ही पढ़ते थे, वहीं पर बैठ के सत्संग करते थे। फिर गीता भगवान ने पूछा था हमसे कि तुम फ्री पीरियड में क्या करते? तो हमारी तो बुक्स प्रिय थी, लाइब्रेरी में बैठ जाते थे और या फिर गपशप भी करते थे। ऐसा तो नहीं कि चुपचाप बैठ जाएंगे, गपशप चलती थी, हंसी मजाक चलता था। मतलब फ्री पीरियड में किसी न किसी को सत्संग सुना, हम लोग ये सत्संग सुनाएंगे तो वो तो बड़ा लो ग्रेड का लोग फील करते हैं, अभी ये तो बैकवर्ड लोग, मतलब कैसा भी हुए लेकिन तुम सत्संग सुनो। हम लोगों ने गुरु की आज्ञा को माना, वहीं से काम शुरू। तो कितने यंगस्टर्स बनते गए 20-25 लोग तो कम से कम थे, शायद ज्यादा ही थे जब साथ चले थे। तो टोली कहते थे, भी टोली चली, एक नाम भी कोई दे दिया था, अच्छा सा नाम था, मशहूर नाम था, इस समय याद नहीं आ रहा है, कभी आएगा तो बताएंगे। भाई ये टोली चली है, देखो ये टोली जब चलती है तो क्या क्या काम। फिर तो इस टोली के ऊपर ऐसी नजर पड़ी, गुरु ने फोटो भी खिंचवाया, जंग पार्टी। धीरे धीरे करके सबकी माया, सबकी जीवन, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, सब बिछड़ते चले गए, कोई पढ़ाई में, कोई नौकरी में, कोई घर में, कोई गृहस्थी में। किसी का गुरु का संग छूटा तो उनका अंदर का भी गुरु का संग छूट गया। फिर उसके बाद तो जो पूरी माया है, ये केवल शादी माया नहीं, ये मत समझना कि शादी माया, जिन्होंने शादी नहीं की वो माया रहते, ये गलत फहमी भी कभी मत पालना, कभी मत पालना। माया माने जो तुम्हारे भीतर गिर के आ जाए, जो तुम्हारे समय को कंज्यूम करे, जो तुम्हारे दिमाग को डाइवर्ट करे, वो सब माया। चाहे वो तुम्हारे मित्र हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे जो भी। तो जब सब ऐसे बिछड़ गए तो एक दिन हमने गीता भगवान से पूछा कि भाई ऐसा क्यों है कि कोई माया से क्यों नहीं बच पाते? बोला इसका एक मुख्य रीजन तो ये है कि जैसे सांप अगर निकल आए कहीं पर भी तो सारी दुनिया चिल्लाती है सांप 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 सांप, यानी भागो भागो भागो, अपना बचाव करने के लिए तुम्हें कहती है। लेकिन माया से कभी कोई बचने के लिए तुम्हें नहीं कहती, चाहे तुम्हारे मित्र हों, चाहे तुम्हारे संबंधी हों, चाहे तुम्हारे चाहने वाले हों, सब तुम्हें एक ही चीज समझाएंगे कि माया जरूरी है, माया में रहना पड़ता है, माया के ये काम करने पड़ते हैं, ये फर्ज है, ये धर्म है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारे ऐसा। और अपना मन भी उसको जब अंगूठा लगा देता है कि हाँ ये बेचारे सच्ची तो कह रहे हैं, 10 लोग मिलकर के एक बात कह रहे हैं तो ये सच कह रहे हैं, उस समय गुरु की बात फीकी पड़ जाती है, पीछे पड़ जाती है। और जैसे ही वो बात आपके भीतर जाती है फिर आप अंदर से ज्ञान की जगह माया भी होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अज्ञान अपने पांव पसार लेता है और उसमें ज्ञान की एक जो नशा है थोड़ा चढ़ा रहता है। तो मन को जैसे कभी कभी आप सुबह को उठे नहीं होते पर आपको लगता है जैसे आप उठी हैं,
होता है कि नहीं होता है? निद्रा होती है, एक होती है तंद्रा। निद्रा में लगता है सोए पड़े हैं, बिल्कुल सो जाते हैं। लेकिन जब तंद्रा होती है तो क्या लगता है कि जैसे हम उठे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, हम सत्संग के लिए रेडी हो गए हैं, हमको रिक्शा नहीं मिल रहा है, हमको ये दिक्कत है। और जब एकदम से आँख खुलती है, अरे! मैं तो बिस्तर पर ही लेटा पड़ा हूँ, सत्संग तो गया, सत्संग तो गया। फिर यदि किसी ने फ़ोन कर दिया, आज तुम आए क्यों नहीं? वो ना तबीयत थोड़ी ढीली थी, वो आज बुखार लग रहा था, आज जुकाम लग रहा था, आज थोड़ी कमज़ोरी लग रही थी। कुछ नहीं लगता है, मनुष्य का मन बेईमान, इसमें कोई ईमान नहीं। अगर ईमान हो तो खुद बोलेगा कि आज सुस्ती चढ़ गई, नींद नहीं खुली, इस वजह से मेरी अनुपस्थिति हो गई, ये मेरे लिए घोर अपमानजनक बात है, नहीं एक्सेप्ट कर। सच्चा करेगा, अंदर से भी करेगा, बाहर से। तो जैसे दादाजी ने ये बात गीता भगवान ने समझाई, कि माया से बचने की कोई भी सलाह नहीं देता, सब गड्ढे में गिराते हैं। एक गुरु है, वो क्या करता है, साम, दाम, दंड, भेद, चारों प्रकार से हमको सँभालने की कोशिश करता है। समय देखकर बात करता है, कभी हमें प्रलोभन भी देता है, सत्संग की क्या तुम्हें मिलता है, सत्संग में कौन-सी वस्तु तुम्हें मिलती है, प्रलोभन है। कभी तुम्हें शब्दों से डाँट भी देगा, दंड भी देगा। और वो गुरु भी कैसा गुरु जो कभी तुम्हारी गलती पर डाँटे नहीं। और वो भी कैसा व्यक्ति है जो कोई गलती पर कुछ सुने नहीं और अपनी गलती को ही एक्सेप्ट न करे। यही बड़े में बड़ी गलती, बड़े में बड़ी गलती। उसको एक्सेप्ट ही न करे। हम कोई गलती करते ही नहीं, हमसे कुछ गलती नहीं होती। तो धीरे-धीरे ऐसे व्यक्ति को फिर छोड़ देना पड़ता है कि जिसको अपनी गलती बोलने से भी नहीं समझ में आए, इशारे से भी नहीं समझ में आए, ज़बरदस्ती से कोई डाँट की बात कही जाए तो भी नहीं समझ में आए, तो उस व्यक्ति का मालिक उसका मन है, उस व्यक्ति का मालिक गुरु नहीं। और जिसका जो ड्राइवर है, अंधा और बहरा है, उसकी गाड़ी कहाँ जाएगी, ये तुम सबको आज पता हो। ड्राइवर चश्मे वाला भी तुम नहीं रखते, कान की मशीन वाला ड्राइवर भी नहीं रखोगे। ड्राइवर कौन-सा चाहिए? जिसकी आँख पर चश्मा ना हो, जिसकी आँख की रोशनी तेज़ हो, जिसको सुनाई परफेक्ट। अगर तुम अपने घर में ड्राइवर तुम ऐसा रखोगे जिसकी विज़न बहुत वीक है, जिसको सुनाई कम देता है, जो पाँव में ताकत नहीं रखता, पैरालिसिस का अटैक है, समथिंग एल्स है, तो उसको तुम ड्राइविंग की पोस्ट पे लो। तो जिस व्यक्ति का सारथी है मन, अंधा, बहरा, लंगड़ा, उसकी गाड़ी कहाँ जाएगी, ये उसको खुद को पता रखना चाहिए कि उसका जीवन कहाँ है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने कृष्ण की सेना को चुना। नारायणी सेना, नारायणी मतलब भगवान की लक्ष्मी। उसने भगवान की चतुरंगी सेना को चुना, अक्षारोणी ऐसा सेना को चुना, लेकिन भगवान को नहीं चुना। अर्जुन ने सेना नहीं चुनी, केवल भगवान को चुना। तो जब भगवान को चुन लिया, तो अब तुम देखते हो कि अर्जुन को हर वक़्त में जब भी देखते हो तो भगवान के आगे नतमस्तक देखते हो, नतमस्तक देखते हो और भगवान के चरणों में उनका स्थान। तो जैसे अर्जुन से भगवान कैसे प्रकट हुए, सब तक अर्जुन की वजह से भगवान कैसे पहुँच गए, बस ऐसे अर्जुन जैसी भक्ति आ जाए अंदर, अर्जुन टू अर्न, अर्जित करो, ज्ञान को अर्जित करो, ज्ञान को अर्न करो, ज्ञान तुम्हारे भीतर है। तो ज़रूर